तो चलिए अब आपको पूरे विस्तार से बताते हैं मॉक ड्रिल कैसे होगी, कहां होगी, ये क्यों अहम है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में कहां कहां मॉक ड्रिल होने वाली है। तो बिहार में पटना में मॉक ड्रिल होगी, इसके साथ ही बेगूसराय जिला शामिल है जहां मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके साथ सीमांचल के जो चारों जिले हैं यानी पूर्णिया में भी मॉक ड्रिल होगी, फिर अररिया में भी मॉक ड्रिल होनी है और उसके बाद किशनगंज में भी मॉक ड्रिल होगी और कटिहार जिला भी इसमें शामिल है, कटिहार में भी मॉक ड्रिल होनी है। इसके साथ ही झारखंड के भी 6 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें राजधानी रांची में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद जमशेदपुर में भी मॉक ड्रिल किया जाना है और बोकारो जिला भी इसमें शामिल है, बोकारो में मॉक ड्रिल होगा। फिर गोड्डा जिले में भी ये तैयारी परखी जाएगी। साहिबगंज में भी मॉक ड्रिल किया जाना है, जिसमें सारी तैयारियों को देखा जाएगा और गोमिया में भी मॉक ड्रिल किया जाना है। चलिए अब ये जानते हैं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा। तो इस बार जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है इसमें स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल होंगे, सिविल डिफेंस वार्डन रहेंगे, होमगार्ड के जवान और अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। इसके साथ ही इस मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेट भी रहेंगे। इसके साथ राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के स्वयं सेवक भी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे। इस मॉक ड्रिल में नेहरू युवा केंद्र संगठन के भी मेंबर शामिल होंगे और स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। अब आप ये जानिए कि मॉक ड्रिल कैसे की जाएगी, इसे अब समझते हैं। तो मॉक ड्रिल की 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी ये जिसमें सबसे संवेदनशील इलाके होते हैं। कैटेगरी नंबर 2 में जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें शामिल किया जाता है, यानी कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है और कैटेगरी नंबर 2 में जो संवेदनशील इलाके हैं वो होते हैं और कैटेगरी नंबर 3 की अगर बात की जाए तो जो कम संवेदनशील वाले इलाके हैं वो शामिल होते हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि मॉक ड्रिल कैसे होगी। देखिए, हवाई हमले का सबसे पहले सायरन बजेगा, यानी कि सायरन बजाकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जाएगी। एयर स्ट्राइक हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन लोगों के लिए बजाया जाएगा। यह सायरन लोगों को अलर्ट करेगा ताकि वो सेफ जगह पर पहुंच जाएं। अब हम आपको सुनाते हैं उस सायरन की आवाज जो इमरजेंसी के हालात में बजाई जाती है। तो कल मॉक ड्रिल में भी इसी सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। हम आपको वो आवाज भी सुनाएंगे जो आवाज आपको चेतावनी देगी कि आपको अब सेफ जगह पर पहुंच जाना है। वैसे आपको बता दें कि 1971 की जंग के बाद अब 2025 में ये सायरन की आवाज गूंजेगी और अब आप देखिए सायरन की आवाज बज रही है। ध्यान से सुनिएगा और कल यही सायरन की आवाज आपको बिहार में सुनाई देगी। बिहार के वो जिले जहां पर कल मॉक ड्रिल होना है, राजधानी पटना में जो लोग रहते हैं उन्हें ये सायरन की आवाज सुनाई जाएगी। सीमांचल का जो इलाका है वहां ये सायरन कल गूंजने वाला है और यही आवाज कल आपको 6:58 से सुनाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक मॉक ड्रिल किया जाना है। तो आपने ये सायरन की आवाज सुनी और कल आपको ये सायरन सुनाई देगा। तो देखिए, नागरिकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है लोगों को शिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए किया जा रहा है। आम लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में जो वर्कशॉप होगा, लोगों को ये सिखाया जाएगा कि अगर ऐसे हमले हो जाते हैं, हमले वाली स्थिति हो जाती है तो उस दौरान क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। ड्रॉप एंड कवर तकनीक से दोनों कान को बंद करके आपको छिपना होगा। प्राथमिक चिकित्सा देना, तनाव के समय शांत रहना, ये सब कुछ मॉक ड्रिल के दरमियान समझाया जाएगा। इसके बाद अब आप समझिए क्रैश ब्लैकआउट क्या है।
देश भर में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के दौरान लाइट कट कर दी जाएगी। रोशनी वाले उपकरण बंद होंगे ताकि नजर से बच सके। इसके बाद कैमोफ्लेज एक्सरसाइज क्या होगा यह भी जान लीजिए। सैन्य ठिकानों, संसद, संचार टावरों, बिजली संयंत्रों को ढका जाएगा ताकि सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान पहचाना ना जा सके। अब आप ये जानिए कि मॉक ड्रिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों देश भर में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निहत्थे निर्दोष पर्यटकों की मौत हुई। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश आज जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी एक हफ्ते से तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं और पीएम मोदी तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी में ही पीएम मोदी ने कहा था कि साजिश करने वालों को सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो मॉक ड्रिल सरकार की ओर से एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। मॉक ड्रिल में सैन्य तैयारियों के साथ नागरिक तत्परता भी देखी जाएगी और यही वजह है कि मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को भी अलर्ट किया जाएगा।